मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तैश में आ गए, जोश में आ गए, भड़क उठे। कहते हैं तुमने गोली क्यों चलाई? पहले आप लोगों ने उनको आने दिया, इस्लामाबाद में आने दिया, आपने उनको एक जगह इकट्ठा किया और फिर आपने गोली चलाई। तो आपने गोली क्यों चलाई? आप लोगों ने उनका नाम लेकर कहा कि ये इस इदारे के जो बड़े हैं, उन्होंने पूरे मुल्क में जो है ना खून बहा दिया है, पूरे मुल्क को जो है ना सत्यानाश कर दिया है। और फिर मौलाना साहब फरमाते हैं कि मैं अब लॉन्ग मार्च लेकर आऊँगा, मैं एक एहतजाज करूँगा, मैं इस्लामाबाद की तरफ बढ़ूँगा, मैं इस्लामाबाद आऊँगा और फिर आप मुझे रोक कर दिखाइएगा, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। दोस्तों ये जज्बात हैं, ये फीलिंग है मौलाना फजलुर रहमान साहब की। इस वक्त उनके ये कलमात हैं, ये उन्होंने ख़बरदार किया है कि अभी भी वापस पलट जाओ, अपनी अपनी उधर इदारों में, अपनी अपनी एक आईने एक दायरे में आप वापस चले जाओ। दोस्तों अब मौलाना साहब ने अपनी सियासत करनी है। इस वक्त उनकी जो सियासत है वो आपके सामने है। याद रखिए दोस्तों, जो 26वीं आईनी तरमीम जो पास हुई है, मौलाना साहब की मेहरबानी से हुई है, शफ़क़त वो कहते हैं ना करम नवाज़ी से हुई है, शफ़क़त से हुई है। लेकिन आपको पता है उनको बहुत बड़ा धोखा दिया गया, मौलाना साहब को बहुत बड़ा धोखा दिया गया और इसको उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो तो कह रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम ने मंसूर अली ख़ान साहब जो हैं वो जो है उनको चीफ़ जस्टिस बनाया जाएगा, लेकिन नहीं, बना दिया किसी और को। तो सबसे बड़ा उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और वो कह रहे थे कि ये काला नाग है, उस काले नाग में से हमने जहर निकाल दिया, हालांकि जहर नहीं निकला, वो जहर अभी उसके अंदर है और जहर पूरे सिस्टम में फैल चुका है और जिसका असर आप देख रहे हैं, अब गोलियाँ तक चल पड़ी हैं। तो बात ये है दोस्तों, अब मौलाना साहब ने अपनी जगह बनानी है, वो भी कुछ करेंगे। अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो भाई उनकी जो थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त बनी थी जब वो 26वीं आईनी तरमीम में डटे थे, वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब अगर वो स्टैंड नहीं लेते और वो इसी तरह जैसे वो कह रहे हैं ऐसा नहीं करते, तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है और उनकी पॉलिटिक्स कहाँ जाएगी। आपको पता है उन्होंने वोट लेना है खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई है, वहाँ कोई दूसरी पार्टी, तीसरी अब कोई पार्टी नहीं है। अब अगर वो अपनी जगह नहीं बनाते आवाम के दिलों में, पब्लिक में, तो उनको वोट नहीं मिलेगा, तो उनकी सियासी हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये बातें हैं दोस्तों। अब ये जो सवाल पूछा जा रहा है, गोली क्यों चलाई, क्यों चलाई, तो ये ना समझें कि सिर्फ पीटीआई वाले पूछ रहे हैं। हर बंदा, हर न्यूट्रल बंदा, हर जमात जो हुकूमत में नहीं है, वो सब कह रहे हैं कि गोली क्यों चलाई। तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा, गोली क्यों चलाई। बहुत बड़ा सवाल बन गया है। वो कहते हैं गोली चलाना तो बड़ा आसान है, उसके बाद उसको जो है ना उस पर डटे रहना, कहते मोहब्बत करना तो बड़ा आसान है, उसको निभाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल वही, गोली चलाना तो बड़ा आसान था, अब उसके जो इफ़ेक्ट्स आए हैं, आफ्टर शॉक्स आए हैं, उनका तो अब जवाब देना पड़ेगा ना, उनको भी झेलना पड़ेगा, उनको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप दोस्तों की इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।